इजराइल की तरफ से जो कहा जा रहा है अभिषेक उपाध्याय कि साहब मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर ही हम दम लेंगे, तो फिर ये मामला अब आगे और कहां तक पहुंच सकता है? देखिए रोमाना, बहुत कुछ साथ साथ घट रहा है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। मैं एक उदाहरण दूं, आज जो क्रेमलिन से बयान जारी किया गया है, आज रूस और इराक के बीच बहुत ही अहम बैठक है और दोनों ही यहाँ पर प्लेयर हैं। रूस इसलिए प्लेयर है कि जिस तरह से ईरान का मसला है, ईरान के मामले में रूस क्या क्या किरदार है ये सभी को पता है। तो इसमें नए नए किरदार जुड़ रहे हैं, नई नई मीटिंग्स हो रही हैं और सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह से ये लड़ाई हमास और इजराइल के बीच चल रही है और जिस तरह से ऐसी संभावना है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन तक मामला जा सकता है। 3 लाख जो भी आप खबर पढ़ रही थी वो सच्चाई है। रिजर्व फोर्सेस मिलाकर के 3 लाख इकट्ठा कर लिया है इजराइल ने और टैंकों का पूरा एक जमावड़ा है जो गाजा स्ट्रिप है, जो एरिज क्रॉसिंग है वहां पर। तो अगर ये मामला ग्राउंड ऑपरेशन की ओर जाता है तो इसकी इंटेंसिटी कहां तक जाएगी, इसे यहीं से समझा जा सकता है। और जिस तरह से नॉर्दर्न फ्रंट एक्टिवेट है, लेबनान की ओर से अटैक हो रहे हैं और इजराइल बाकायदा नेम कॉलिंग कर रहा है लेबनान के बारे में। इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि लेबनान इस मामले में पार्टी बना हुआ है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं। तो देखिए, 2 फ्रंट तो अभी एग्जैक्टली एक्टिवेट दिख रहे हैं, गाजा स्ट्रिप और साथ में जो इजराइल का नॉर्दर्न बॉर्डर है। और आसपास जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, अलग अलग देशों के बीच बैठकों का दौर जारी है और उसमें भी आपको जो ग्रुपिज्म है वो क्लियर दिख रहा है। अमेरिका कहां खड़ा है, रूस कहां खड़ा है। हालांकि रूस और इजराइल के संबंधी कोई खराब संबंध नहीं है, लेकिन बात अमेरिका बनाम रूस की भी यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें इस बात का इशारा कर रही हैं कि ये मामला ट्रिकी होने जा रहा है और इसे मैं फिर से वही कहूंगा, ये हमास बनाम इजराइल तक लिमिटेड नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। जो बात आपने कही ना कि देखिए रूस के इजराइल के साथ रिश्ते खराब नहीं है, लेकिन ये मामला जो है वो दरअसल रूस वर्सेस यूएस, ये मामला पूरा ईरान के संबंध रूस के साथ, ईरान के संबंध चीन के साथ, और इसीलिए मैं इसको लेकर गई इस दिशा में कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी हुई है? क्या जो रशिया और यूक्रेन युद्ध के समय पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ, वो इस इजराइल वर्सेस हमास वाली जंग के बाद होता हुआ नजर आएगा कि वाकई में दुनिया इस तरीके से खेमों में बटी होगी कि मजबूर हो जाएगा दुनिया के जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं वो साइड लेकर एक दूसरे की मदद करने के लिए और युद्ध में उतरने के लिए। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिनको लेकर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूं। फिलिस्तीनी रेजिडेंस फोर्स ने ये वीडियो जारी किया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फिलिस्तीनी रेजिडेंट फोर्स की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल ये अंडरग्राउंड, देखिए जरा गौर से इन तस्वीरों को, ये अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का एक वीडियो है जो जारी किया गया है। ये वही फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स है ये, जो हमास के लड़ाकों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। ऐसे में उनके पास ये अंडरग्राउंड मिसाइल बेस होना और इस तरह इस वक्त इनकी तरफ से इसका प्रदर्शन किया जाना, क्या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा वीडियो है या फिर वाकई में उनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है, वो साफ तौर पर, खुले तौर पर यहां पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं फिर से दोहरा दूं कि ये चुनौती जो हमास की तरफ से दी जा रही है, वो चुनौती सिर्फ हमास की तरफ से नहीं है और वो चुनौती सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। यहां मामला सीधे अमेरिका तक पहुंचता है। इसी वजह से क्या दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।